भाईजान, फसल बेची को पूरा महीना हो गया है, लेकिन अभी तक आपने मेरा हिस्सा नहीं पहुंचाया। छोटे ज़मीनों का काम बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मुझे टाइम ही नहीं मिला। ये ले तेरा 1 लाख रुपया फसल का हिस्सा। क्या सिर्फ 1 लाख रुपया? लेकिन इस दफा फसल तो 6 लाख की बिकी है, उस हिसाब से मेरा 3 लाख रुपए हिस्सा बनता है। छोटे, इस बार फसल पे खर्चा ज़्यादा आया है, उस हिसाब से तेरा 1 लाख ही बनता है और फसलों का सारा काम मुझे करना पड़ता है। तू तो ज़मीनों पे आता नहीं है। भाई ये आप क्या बात कर रहे हैं? जमीनों पे नहीं आता? जमीन तो हम दोनों की बराबर है, तो जो फसल से मुनाफा होगा वो तो आधा आधा ही होगा ना। छोटे, तुम्हें अंदाजा भी है कि फसल उगाने में मेहनत कितनी होती है। पहले हल चलाओ, फिर इसकी बिजाई करो, फिर इसको कटवाओ और फिर मंडियों तक लेके जाओ। ये सारा मैनेज कौन करता है? तू तो आ जाता है साल बाद मुंह उठा के पैसे लेने। तेरे हिस्से के जितने बनते थे ना वो तुझे मिल गए हैं। अगर तुझे अभी भी लग रहा है कि ये कम है तो ये भी वापस दे दे। ठीक है भाई, मैंने फैसला कर लिया है, मैं मजीद नाइंसाफियां बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप ऐसे करो, मेरी जमीन अलग कर दो, जमीन जाने और मैं जानूं। अगर तू यही चाहता है ना तो तेरी जमीन में अलग कर देता हूँ, फिर तुझे पता चलेगा कि कैसे मेहनत करते हैं और कैसे पैसे कमाए जाते हैं। ठीक है, मैं देख लूंगा। खैर तो है मोटू भाई, क्यों परेशान बैठे हो? यार बिलाल, छोटे भाई की वजह से परेशान हूँ। तुझे तो पता है वो अभी ना समझ है, वो अभी से कह रहा है कि मेरी ज़मीन का हिस्सा अलग कर दो। मोटू भाई ये तो और अच्छी बात है, आपकी जिम्मेदारी कम हो रही है। हिस्सा तो आपने आज भी देना, कल भी देना। यार बिलाल, मुझे उसकी ज़मीन के साथ कोई लालच नहीं है। ये ज़मीन आज भी उसकी है और कल भी उसकी है, लेकिन मैं जानता हूँ वो बहुत फजूल खर्च है। ज़मीन बेच बेच के पैसे खा जाएगा और मैंने जो उसको थोड़े से पैसे कम दे दिए तो मैं उसी के लिए सेविंग कर रहा हूँ। हाँ यार, अब ये बात उसको कौन समझाए। यार बाजवे, तुझे कब से कॉल की हुई है? एक तो मैं पहले बड़ा परेशान हूँ। खैर तो है, आज सरकार का इतना पारा क्यों आई है? क्या बताऊं यार तुझे, एक तो बड़े भाई ने जलील किया हुआ है। इस दफा फसल में 6 लाख रुपए मुनाफा हुआ है और मुझे सिर्फ 1 लाख रुपया दे रहा है। क्या 6 लाख में से 1 लाख? मैं तो तुझे पहले ही कहता था तेरा भाई अच्छा नहीं है, तू ही कहता था अच्छा है। हाँ यार, तू ठीक कहता था, लेकिन अब टेंशन खत्म हो गई है। मैंने अपनी जमीन का हिस्सा अलग करवा ली है। ये तूने किया अक्लमंदी वाला काम। पर तेरे भाई ने तुझे कोई स्टाम्प तो नहीं लिख के दिया? वो कभी भी मुकर सकता है। हाँ, मेरे पास एक प्लान है जिससे वो सारी जिंदगी तुझसे जमीन वापस नहीं ले सकेगा। इधर आ। ये चीज, चल। हाँ भाई, फाइल रेडी है, बस अब तेरे भाई से साइन करवाने हैं, फिर जमीन पक्की पक्की तेरी। ठीक है, साइन तो अभी करवा लेते हैं। चल आजा। यार बिलाल, छोटा ज़मीनों पे चक्कर लगाने भी नहीं आया। भाई, ये जमीन के बंटवारे के कागजात हैं, इन पे साइन कर दें। क्या? छोटे, तू ज़मीन के कागजात बनवा आया? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तू इस हद तक गिर सकता है। बड़े भाई, अगर आप फसल के मुनाफे में हेर फेर कर सकते हैं तो जमीन में भी कर सकते हैं। मुझे आप पे यकीन नहीं रहा, साइन करें। अगर तुम्हें यकीन नहीं रहा तो मैं भी साइन कर देता हूँ। रुको मोटू भाई, साइन करने से पहले पढ़ तो लो इसमें क्या लिखा हुआ है, कहीं सारी जमीन अपने नाम ही ना लगवा ले। हाँ हाँ, पढ़ लो, अपनी तसल्ली करो। नहीं, पढ़ने की क्या जरूरत है, आधी जमीन के तो कागजात हैं। बिलाल ठीक कह रहा है, अगर तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है तो मुझे भी तुम पे यकीन नहीं है। हमें पढ़ना तो नहीं आता। अब ये फैसला मैं काजी साहब के पास लेके जाऊंगा, वो पढ़ के बताएंगे, उसके बाद मैं साइन करूंगा। चलो। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब, क्या आप बता सकते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है? बेटा आ जाओ, इधर बैठ जाओ मेरे साथ, मैं बताता हूँ क्या लिखा है इसमें ना। इसमें लिखा हुआ है कि आप अपनी ज़मीन का आधा हिस्सा गुलाम अब्बास कौम बाजवा के नाम करने लगे हैं। क्या? जमीन बाजवा अपने नाम करवा रहा है? किधर गया? इसका मतलब ये सारी गेम उसकी थी। भाई आप प्लीज मुझे माफ कर दें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बड़े भाई का हक छोटे भाई पर वैसे ही है जैसे बाप का हक बेटे पर। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो पेज को फॉलो और वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कर दें। शुक्रिया।